हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। और हम पढ़ रहे हैं आईआर इंडियन रिलेशनशिप विद हर हिज नेबर्स की भारत के पड़ोसी देशों के साथ किस तरह के संबंध है। और जो ये आईआर है वो बहुत ही थोड़ा विस्तृत सा है टॉपिक। तो सबसे पहले हम भारत पाक संबंधों की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कल के वीडियो में पढ़ा कि भारत है और पाकिस्तान और द्विराष्ट्र सिद्धांत किया जो मूल है वो कहाँ था, कब पाकिस्तान शब्द आया। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द है वो 28 फरवरी 1933 को है अपनी बुकलेट में लिख दिया था। और उसका जो पाकिस्तान था, चौधरी रहमत अली के दिमाग का जो पाकिस्तान था, वो क्षेत्रीय आधार पर न होकर धार्मिक आधार पर, यानी जब मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे वो पाकिस्तान की कल्पना थी। लगभग वो कल्पना वो साकार रूप में करना चाहता था। एक बार उसने मोहम्मद अली जिन्ना से इसके बारे में बात की, तब जिन्ना के दिमाग में साम्राज्य की या दो भारत पाक बंटवारे की कोई नीति नहीं थी। तो जिन्ना ने मना भी कर दिया था कि इस आधार पर किसी तरह के पाकिस्तान का निर्माण है वो नहीं होगा। लेकिन चौधरी रहमत अली ने जो पाकिस्तान दिमाग में या कल्पना में या किताब में जो दिया था वो पाकिस्तान है, वो मूर्त रूप में 1947 में है वो बन कराया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ। और वैसे तो दोस्तों कहते हैं कि जिस चीज़ का जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। हिंदुस्तान भारत है वो अनादिकाल से चला आ रहा है, और पाकिस्तान है वो 14 अगस्त 1947 को ही उत्पन्न हुआ था। उस भारत पाक विभाजन से कौन कौन सी समस्याएं हुई और जो आज तक चली आ रही है उन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जिन्ना से इमरान खान तक का कार्यकाल, नेहरू से नरेंद्र मोदी तक के कार्यकाल में पाकिस्तान है और भारत में किस तरह की रिलेशनशिप रही है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि भारत और पाकिस्तान से उसको प्रभावित करने वाली कौन सी समस्याएं थी जो आज तक जिसका कोई समाधान नहीं हुई है। विभाजन से उत्पन्न समस्याएं मैंने आपको बताया था कि माउंटबेटन ने इस तरह का विभाजन किया था क्योंकि उसके दिमाग में तभी भी थी कि ये समस्याएं शायद कभी न समाधान होने वाली बन जाए, और वही हुआ। विभाजन इस तरह से किया गया कि कई तरह की समस्याएं उसी समय उत्पन्न हो गई थी। भारत विरोधी नीति, पाकिस्तान है उसने हमेशा भारत में विरोधी नीति अपनाई और उससे उत्पन्न समस्याएं, और पाकिस्तान ने आतंकवाद को खुलकर समर्थन दिया था। इसके अलावा पाकिस्तान ने सीटो और सेंटो की सदस्यता ग्रहण करके और पूरे विश्व में एक भारत विरोधी खेमा तैयार किया था। खासकर चीन और अमेरिका को अपने खेमे में शामिल करते हुए, अपने समूह में शामिल करते हुए हमेशा भारत के प्रति विरोध के स्वर है वो उठाता रहा। तो ये पाकिस्तान, पहले ही मैंने बताया, पाकिस्तान का जन्म है वो 14 अगस्त 1947 को हो गया था। अब पाकिस्तान के जन्म के साथ ही सबसे जो मुख्य समस्या भारत और पाकिस्तान के संबंधों को प्रभावित कर रही है वो है कश्मीर समस्या। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन पाकिस्तान ये कतई स्वीकार नहीं करता। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ये तय किया गया था कि देशी रियासतें हैं वो चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, चाहे वो भारत में शामिल हो जाए या अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख ले। तो लगभग सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस समस्या का समाधान कर दिया था, और भारत को एक अखंड भारत बनाने का जो उनका सपना था एकदम तभी उनको लौह पुरुष कहा जाता है कि भारत को कहीं से भी टूटने नहीं देंगे। तो उसके कारण उन्होंने भरजोर प्रयास करके है सभी रियासतों का मिलन है, विलय है वो भारत में कर दिया था। लेकिन 3 रियासतें, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, 3 रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता है वो छोड़ना नहीं चाहा। तो 1947 का जो अधिनियम था उसके अकॉर्डिंग कश्मीर ने अपना विलय पत्र है वो नहीं भरा था, क्योंकि कश्मीर में यह था कि कश्मीर का जो राजा था वो हिंदू शासक था हरि सिंह, और वहाँ की जनता थी वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। तो पाकिस्तान हमेशा ये चाहता था कि कश्मीर है वो उसका विलय पाकिस्तान में हो, लेकिन हरि सिंह है वो अपना विलय पाकिस्तान में नहीं चाह रहे थे, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाह रहे थे।
तो पाकिस्तान ने 1947 में स्वतंत्र होते ही 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ। उसके ठीक 2-3 महीने बाद ही 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, जो भारत का उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है, उस सीमा प्रांत में जो वहाँ के जंगली प्रजाति है, पहाड़ी जाति है, कबालियों के साथ मिलकर अपनी सेना के साथ भारत पर आक्रमण कर दिया था। और उत्तरी पश्चिमी सीमा का जो एक बड़ा हिस्सा है, वो जिसे वर्तमान में उसने पाक नाम दिया, वो पाक नाम है, वो ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा, उसमें पाक नाम देने का भी उसके पीछे एक मंसूबा था। पाक यानी जो पाक, पी से पाक, ए से एडमिनिस्ट्रेटेड और के से कश्मीर, यानी पाक एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर वाले हिस्से को जो कबालियों के द्वारा उसने आक्रमण करके लिया था, उसको वो पाक कहने लगा। अब 22 अक्टूबर 1947 को जब सेना ने वहां आक्रमण किया, तो 26 अक्टूबर 1947 यानी मात्र 4 दिन में ही है, कबालियों के साथ जो पाकिस्तानी सेना है उसने श्रीनगर से 25 किलोमीटर दूर पुलवामा होते हुए बारामूला में वो पहुंच गए थे। अब कश्मीर के राजा के मस्तिष्क में ये बात आई कि ये शीघ्र ही मुझे बंदी बनाकर पाकिस्तान ले जाएंगे। तो कश्मीर का राजा है हरी सिंह, उसने वो तुरंत ही जम्मू गया अपने दीवान के पास और अपने दीवान को ये सारी बात बताई और कहा कि शीघ्र ही दिल्ली जाकर भारत से मदद मांगी जाए कि भारतीय सेना हमें उपलब्ध कराई जाए और पाकिस्तानी और कबालियों से हमें बचाया जाए। तो दीवान है वो दिल्ली पहुंचे शीघ्र ही, और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने उससे पहले श्रीनगर से राजा को है वो जम्मू भेज दिया था, क्योंकि श्रीनगर हवाई अड्डे तक अगर वो पहुंच जाते तो निश्चित रूप से है वो पूरा का पूरे कश्मीर पर वो आक्रमण कर देते। तब अब भारत ने जो दिल्ली में उनके दीवान का दिल्ली में पहुंचने के बाद उनकी जो शर्त थी कि पहले कश्मीर है वो विलय पत्र पर साइन करे, क्योंकि माउंटबेटन ने ये कहा था कि भारतीय सेना तब तक कश्मीर की सहायता नहीं कर सकती, कश्मीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती जब तक कश्मीर का राजा है वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर दे। तो उन्होंने उसी समय कश्मीर का भारत में विलय के पत्र पर हस्ताक्षर किया और हस्ताक्षर करने के साथ ही 27 अक्टूबर को भारतीय सेना है वो कश्मीर भेज दी गई और कश्मीर से कबालियों को और पाकिस्तानियों को वहां से खदेड़ दिया गया। और इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर के साथ ही कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया था। लेकिन फिर भी एक बड़े हिस्से पर, जिसे पाक एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहा जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, उस पर पाकिस्तान ने अपना अधिकार कर लिया था। और उस बड़े हिस्से में से एक बहुत बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान ने 1963 में चीन को उपहार में दे दिया था और चीन इसे चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर COK के नाम से वो रखता है। ये हिस्सा इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर के बीच में जो सियाचिन है, सियाचिन का हिस्सा, सियाचिन बहुत सबसे उच्च स्तर का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल क्षेत्र है। तो उस सियाचिन पर हालांकि भारत की सेना है वो लगातार निगरानी करती है, लेकिन चीन की हमेशा ये इच्छा रहती है कि वो उस सियाचिन हिस्से पर है और वो अधिकार कर ले और पाकिस्तान है और चीन के बीच में जो हिस्सा है, चीन और पाकिस्तान के बीच में भारत की जो सीमा है वो उस पर अधिकृत कर ले। तो इस तरह से हमेशा ही पाकिस्तान ने भारत विरोधी नीति अपनाई। और इसके अलावा पाकिस्तान की एक जो सबसे उसका रुचि का क्षेत्र रहा है वो है सरक्रिक। सरक्रिक क्या है हम आपको बताएंगे कि सरक्रिक है वो गुजरात की और पाकिस्तान के बीच की सीमा है। गुजरात यानी भारत और पाकिस्तान के बीच का एक छोटा सा गलियारा है और सरक्रिक में पाकिस्तान इसलिए रुचि दिखाता है कि सरक्रिक का ये जो क्षेत्र है वो दलदली है और यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ है वो मिलने की अधिक संभावना है। तो पाकिस्तान की हमेशा इच्छा रहती है कि वो इस पर अपना अधिकार कर ले और क्योंकि सिंध और कच्छ के बीच में ये छोटा सा हिस्सा है उस पर वो गुजरात की सीमा से लगता हुआ है, तो पाकिस्तान के हमेशा रुचि का विषय रहा है, तब वो उसका समाधान नहीं करना चाहता।
जो अंतर्राष्ट्रीय थेलबाग सिद्धांत है उसके अंतर्गत एक भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल बंटवारे का भी विवाद है। तो नदी जल बंटवारा है वो थेलबाग सिद्धांत के अनुसार पाकिस्तान उसका समाधान नहीं चाहता। थेलबाग सिद्धांत ये कहता है कि जो भी हिस्सा होता है अगर उसमें नौवहन परिवहन होता है या जलीय व्यापार है वो होता है तो उसके बीचों बीच एक लाइन खींच दी जाती है और आधा हिस्सा उस देश का और आधा हिस्सा इस देश का। लेकिन पाकिस्तान इस थेलबाग सिद्धांत को नहीं मानना चाहता। पाकिस्तान ये चाहता है कि जो 24 डिग्री लैटिट्यूड पर जो लाइन आती है वो उसको मानते हुए सर्किट को है वो अपने आप में मिलाना चाहता है। तो ये है मुख्य मुद्दे जहां जहां पाकिस्तान और भारत के बीच विवाद रहता है। अब कबाली आक्रमण के बाद में और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बनने के बाद में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, उन्होंने 1 जनवरी 1948 को भारत के साथ पाकिस्तान की जो कश्मीर समस्या थी उस कश्मीर समस्या को वो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने उन्होंने रख दिया और उन्होंने कहा कि वो जल्द ही कश्मीर में जनमत संग्रह कराकर इसका भारत में विलय करेंगे, जबकि विलय पत्र पहले भरा जा चुका था, हस्ताक्षर किए जा चुके थे। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने जब नेहरू जी ने ये समस्या रखी तब एक संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 देशों का मिलाकर एक संयुक्त राष्ट्र आयोग बनाया गया और उसे कश्मीर समस्या के समाधान के लिए नियुक्त कर दिया गया था। तो ये थे आधार भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर किस तरह के विवाद है। हालांकि अभी भी विवाद चल रहे हैं। अभी वर्तमान में जो पुलवामा हमला हुआ था उससे पहले उरी अटैक हुआ था, ये सभी कश्मीर को हथियाने के लिए है। तो उसके बारे में हम और विस्तार से कल चर्चा करेंगे। आज हमने आपको सिर्फ और सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर कहाँ कहाँ विवाद है और किस तरह से विवाद है वो सर्जित किए गए थे उनके बारे में चर्चा की थी। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हमारा अब हर वीडियो आपको ग्राम सेवक से लेकर आईएएस तक की परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो ना केवल आप कक्षा 12 के लिए तैयार करें बल्कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी अभी से तैयार हो जाइए। धन्यवाद।